हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं संतोष वर्मा, आपका दी स्टार क्लासेस चैनल में स्वागत है। अब यूपी बोर्ड की परीक्षाएं बिल्कुल निकट हैं। अब हम आपको नए नए वीडियो यूपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनका आपको छोटा छोटा वीडियो हम देंगे। आप हमारे चैनल दी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब करें। आज बच्चों हम एक बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं जो निश्चित तौर पर 2023 के एग्जाम में पूछा जाएगा। यह रिएक्शन है कैनी-जारो अभिक्रिया। आज के वीडियो में कैनी-जारो अभिक्रिया पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एल्डोल संघनन अभिक्रिया पढ़ेंगे। दोनों परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट किया जाए कैनी-जारो अभिक्रिया। तो कैनी-जारो अभिक्रिया पहले जाने की ये कौन सी यौगिक हैं जो ये कैनी-जारो अभिक्रिया देते हैं। कैनी-जारो अभिक्रिया देता कौन है? एल्डिहाइड देता है। क्या बताया मैंने? कैनी-जारो रिएक्शन कौन देता है? एल्डिहाइड देते हैं। और ऐसे एल्डिहाइड देते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित हो। मतलब ऐसे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है वही कैनी-जारो अभिक्रिया देता है। अब अल्फा हाइड्रोजन का मतलब देखो बेटा, एल्डिहाइड का जो सामान्य सूत्र है वो RCHO है। एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र क्या है? RCHO। अगर हम R की जगह H रखेंगे तो इसको आप लोग फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। R की जगह अगर हम CH3 रखते हैं तो आप इसको एस्टल्डिहाइड पढ़ते हैं। क्या कहते हैं? एस्टल्डिहाइड। तो ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है और ये हमारा एस्टल्डिहाइड है। तो कैनी-जारो रिएक्शन कौन देगा? वही एल्डिहाइड देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होगा। इधर देखो, ये हमारा क्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड। क्रियात्मक समूह के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन देखो भैया, ये CHO एल्डिहाइड हो गया। इसके बगल वाले कार्बन को आप अल्फा कार्बन कहेंगे और अल्फा कार्बन से अगर हाइड्रोजन लगा है इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड में देखो SCHO, यह हमारा क्रियात्मक समूह CHO है, एल्डिहाइड है। इसके बगल में अल्फा कार्बन है ही नहीं। जब अल्फा कार्बन नहीं है तो इस हाइड्रोजन को आप अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब फॉर्मल्डिहाइड SCHO, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड जो होता है ये कैनी-जारो अभिक्रिया देगा, एस्टल्डिहाइड कैनी-जारो अभिक्रिया नहीं देगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। अगर हम एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करें, एरोमेटिक एल्डिहाइड का मतलब R की जगह अगर हम बेंजीन लगा दें या C6H5 लिख दें, देखो भाई अगर हमने ये बेंजीन लगा दिया, R को हटाकर यहां बेंजीन लगा दिया तो इस कंपाउंड को आप बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बेटा? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड कैनी-जारो अभिक्रिया देगा कि नहीं देगा, चेक कर लेंगे कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं। देखो भाई, ये हमारा क्रियात्मक समूह है। इसके बगल वाले कार्बन को, जिससे ये क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, इसको अल्फा कार्बन कहते हैं। और अल्फा कार्बन के पास क्या हाइड्रोजन है? नहीं है। क्यों? बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं। जब आपने यहां बॉन्ड लगा दिया तो यहां का H हट गया, मतलब इसके पास अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बॉन्ड लगने से यहां का हाइड्रोजन हट गया। क्लियर? तो इसका मतलब बेंजल्डिहाइड भी कैनी-जारो अभिक्रिया देगा। तो पहली बात हम लोगों ने पढ़ लिया क्या कि कैनी-जारो अभिक्रिया कौन देता है? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित हो। क्लियर? पहला पॉइंट अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैं बोल दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है कैनी-जारो अभिक्रिया देते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, ऐसे एल्डिहाइड पर यदि हम सांद्र NaOH या सांद्र KOH, सांद्र NaOH या सांद्र KOH की क्रिया कराएंगे तो क्या होगा? जो हमारा एल्डिहाइड है उसके 2 अणु अभिक्रिया में भाग लेंगे।
एक अणु का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे अणु का क्या होगा, अपचयन होगा। क्लियर हुई बात? एक अणु का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे अणु का क्या होता है, अपचयन होता है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए काइनेजारो अभिक्रिया। तो काइनेजारो अभिक्रिया कौन देता है, फॉर्मल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड नहीं देता है, कौन देता है बेटा, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला HCHO। काइनेजारो अभिक्रिया में किसकी रिएक्शन होती है, सांद्र NaOH की। ये हमने लिख दिया सांद्र NaOH। NaOH कैसा होना चाहिए, सांद्र होना चाहिए। हमने इसको गर्म किया तो हमेशा एल्डिहाइड के दो अणु अभिक्रिया में भाग लेंगे। एल्डिहाइड के कितने अणु अभिक्रिया में भाग लेंगे, दो अणु अभिक्रिया में भाग लेंगे। एक अणु का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे अणु का अपचयन होगा। देखो बेटा, इस ऑक्सीकरण में क्या करना, ऑक्सीजन जोड़ देना। तो बोलो भाई HCHO में O जोड़ोगे तो COOH हो जाएगा। दो अणु एल्डिहाइड के भाग लिए, एक अणु का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे अणु का क्या होगा, अपचयन होगा। ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन जोड़ देना, तो CHO में O जोड़ोगे तो बेटा COOH आ जाएगा। और जैसे ही ये COOH होगा, एसिड बनेगा, तुरंत एसिड का हाइड्रोजन हमेशा याद कर लो बेटा धातु से रिप्लेस हो जाएगा। H हट के Na आ जाएगा और उस एसिड का लवण बन जाएगा, सोडियम लवण बन जाएगा। क्लियर हुई बात? और दूसरे अणु का अपचयन होगा। अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, एक H कार्बन से जोड़ देना, एक H ऑक्सीजन जोड़ देना, तो ये क्या बन जाएगा, देखो बेटा CHH CH3OH। तो प्लस इसके साथ क्या बनेगा, CH3OH। अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है। ऑक्सीकरण होगा तो CHO की जगह COOH आएगा और H हटा के Na लगा देना। H हटा के क्या लगा देना, Na। मतलब उस अम्ल का लवण बन जाएगा, सोडियम लवण बन जाएगा। क्लियर? इसका नाम सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। और ये हमारा हो गया मिथाइल एल्कोहल। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखें। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया काइनेजारो। देखिए थ्योरी से मतलब नहीं बेटा, बिल्कुल जब आप एक्सप्लेन करें तो रिएक्शन बिल्कुल सही लिखनी चाहिए। आपको बैलेंस लिखिएगा और रिएक्शन बिल्कुल सही लिखिएगा। थ्योरी माने नहीं रखता है। जब भी कॉपी चेक करता है एग्जामिनर तो आपकी सबसे पहले उसका जो है दिमाग जो है काम करेगा कि आपने रिएक्शन सही लिखा है कि नहीं लिखा है। तो आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेंजल्डिहाइड का। बेंजल्डिहाइड किसे कहते हैं, बेंजीन से CHO लगा देंगे तो इस यौगिक को बेंजल्डिहाइड कहते हैं। काइनेजारो अभिक्रिया में किसकी रिएक्शन होती है एल्डिहाइड पर, या तो सांद्र NaOH की होगी या तो सांद्र KOH की होगी। चलिए हम लोग NaOH ले लेते हैं। क्लियर होगी बात? NaOH कैसा होना चाहिए, कंसंट्रेटेड होना चाहिए, शांत होना चाहिए। क्या करेंगे, इसको डेल्टा मतलब गर्म करेंगे। तो काइनेजारो अभिक्रिया में एल्डिहाइड के कितने अणु भाग लेते हैं, दो भाग लेते हैं। ठीक, एक अणु का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण में CHO में O जोड़ देना तो बेटा क्या हो जाएगा, COOH। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जोड़ो तो CHO में O जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, COOH। और H जैसे ही एसिड बनेगा, एसिड का हाइड्रोजन सोडियम से रिप्लेस हो जाएगा। H की जगह क्या आ जाएगा, Na। और ये सॉल्ट बन जाएगा, लवण बन जाएगा। एसिड का क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा। और एक अणु का अपचयन होगा। अपचयन में हमने बताया हाइड्रोजन जोड़ना। CHO में कैसे हाइड्रोजन जोड़ोगे, एक H कार्बन को दे देना, एक H ऑक्सीजन को दे देना। तो देखो बेटा क्या हुआ, ये CH मिलके CH2OH तो प्लस एल्कोहल बन जाएगा हमारा। देखो भाई बेंजीन से क्या लगा दिए, CH2OH। इसका नाम सोडियम बेंजोएट और इसको बोलेंगे बेंजाइल एल्कोहल। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, काइनेजारो रिएक्शन। तो क्या सीखे बेटा, काइनेजारो रिएक्शन बोलो। काइनेजारो रिएक्शन कौन देता है, जल्दी से रिवाइज कर लें। ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है काइनेजारो रिएक्शन देते हैं। ऐसे कौन से एल्डिहाइड आपको एग्जांपल में लिखना है, एक फॉर्मल्डिहाइड और एक बेंजल्डिहाइड। दूसरी बात, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड पर किसकी रिएक्शन कराना है, सांद्र NaOH की या सांद्र KOH की रिएक्शन कराएंगे। हमेशा अभिक्रिया में दो अणु भाग लेंगे, एक अणु का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे अणु का अपचयन होगा।
ऑक्सीकरण में क्या बताया, CHO में O जोड़ देना तो COOH हो जाएगा और H तुरंत मेटल से रिप्लेस हो जाएगा, H की जगह क्या आ जाएगा Na। और अब चेन में क्या करेंगे, एक H कार्बन से जोड़ेंगे, एक H ऑक्सीजन से जोड़ेंगे, तो जब इसको एक H देंगे तो CH और एक H इसको दिया, ये CH3 हो जाएगा और एक H O को दिया तो CH3OH बन जाएगा प्लस एल्कोहल बन जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, बेंजल्डिहाइड पर अगर हमने सांद्र NaOH के साथ इसको गर्म किया तो दो अणु इसके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, एक अणु का ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण में O जोड़ोगे तो COOH हो जाएगा और H हट के क्या आ जाएगा, Na। उस एसिड का क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, लवण बन जाएगा। अब दूसरे वाले में क्या होगा, एक H कार्बन को देंगे, एक H ऑक्सीजन को देंगे तो ये CH2OH हो जाएगा और हमको ये बेंजाइल अल्कोहल प्राप्त होगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने कायनी-जारो अभिक्रिया कंप्लीट किया और ये बता दे रहा हूं ये 100%, इसको आप चाहें तो लिख लें, बिल्कुल ये छपा है, बिल्कुल एग्जाम में आपको चमकता हुआ 2023 में दिखाई देगा, बिल्कुल चमकता हुआ 2023 में दिखाई देगा कायनी-जारो अभिक्रिया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको एल्डोल संघनन अभिक्रिया बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको 100% समझ में आया होगा। थैंक यू।